हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सर्वोदय आईएएस। मैं फारूक आपका इस मंच पे स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 69 बीपीएससी का एग्ज़ाम जो है वो 38 सितंबर को हुआ था। 38 सितंबर को ये एग्ज़ाम हुआ था और इसकी फर्स्ट आंसर की आई थी। उसके बाद उसमें आपत्तियां मांगी गई थी और फाइनली 9 से 11 9 अक्टूबर से 11 अक्टूबर तक ये आपत्तियां ली गई थी। उसके बाद अब फाइनली सेकंड प्रोविजनल आंसर की रिलीज़ कर दी है। तो वाकई जो बीपीएससी इस वक्त काम कर रहा है, मतलब बिल्कुल यूपीएससी के स्टैंडर्ड का काम कर रहा है। देख के खुशी हो रही है कि एक आयोग इतना अच्छा काम कर रहा है। ठीक है, तो इसने अपनी प्रोविजनल आंसर की रिलीज़ कर दी है। इसमें सिर्फ एक चेंज हुआ है, सिर्फ एक चेंज हुआ है और वो ये मैं आपको दिखा देता हूँ। चेंज भी क्या हुआ उसको आप डिलीट कह सकते हैं। एक क्वेश्चन जो ये 60 नंबर का क्वेश्चन है, सेट ए में 60 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, सेट ए में 60 है, सेट बी में 61 है, सेट सी में 96 है और सेट डी में 140 है। ये क्वेश्चन डिलीट कर दिया गया। बिहार का एनवायरमेंट से रिलेटेड ये क्वेश्चन था। द गवर्नमेंट ऑफ बिहार साइन एन एमओयू विद यूएनईपी टू मेक बिहार पोल्यूशन फ्री फ्रॉम 2040 एंड दिस इज़ नॉट मेंशन इन एनी ऑप्शन। पहले बीपीएससी ने इसका आंसर 2024 दिया था, लेकिन उसमें 2040 नाम का कोई ऑप्शन था नहीं, तो इस वजह से इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया है। ठीक है, तो अब डिलीट कर दिया गया है। देखिए, इसमें डिलीटेड क्वेश्चन में किसका फ़ायदा ज़्यादा होता है? डिलीटेड क्वेश्चन में उनका फ़ायदा होगा जिनका ये क्वेश्चन गलत हो रहा था, तो यहाँ पर निगेटिव दे रहा था। ठीक, 1/3 निगेटिव दे रहा था ये। अब क्या होगा, ये 1/3 निगेटिव हट जाएगा। मान लीजिए अगर आपके 77.66 आ रहे थे, तो अब आपके वो 78 हो गए। अब आपके वो 78 हो गए। ठीक है, और फिर जो उसका जो रिवार्ड मिलना होगा वो अलग मिलेगा। तो 70 आपका 0.33 से तो जिनका ये क्वेश्चन गलत हो रहा था उनका फ़ायदा इसमें होएगा। ठीक है, और जिनका सही हो रहा था उनका कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि एक सही क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया। ठीक है, लेकिन जिनका गलत हो रहा था उनके लिए फ़ायदेमंद है क्योंकि उनका नेगेटिव वो हट जाएगा वहाँ से। ऑलराइट, तो ये एक चेंज है इसमें। ठीक, बाकी पूरी आंसर की में एक भी कोई तरीके का चेंज नहीं है। अच्छा, अब अगर बात करते हैं कि पटना में क्या चल रहा है। देखिए, पटना में जो कोचिंगें हैं, जो एक तो हैं वो जो 90-90 चिल्ला रहे हैं और दूसरे जो हैं वो 70 से 75 बोल रहे हैं। ठीक, तो ना ये सही है ना ये सही है, सीधी सी है बात। ना ये सही है ना ये सही है, दोनों ही गलत हैं यहाँ पे। अच्छा, देखिए, ये तो मान के चल सकते हैं कि क्वेश्चन पेपर लेंदी था क्योंकि मैंने बहुत से स्टूडेंट से ऐसे बात की, जो उनकी कॉल वॉल आई इधर रिसेंटली, वो ये बोल रहे हैं कि सर हम प्रॉपर 150 क्वेश्चन तक पहुंच ही नहीं पाए। कोई 130 120 130 क्वेश्चन तक ही पहुंच पाया। कोई रीजनिंग के क्वेश्चन किसी को अटेम्प्ट करने का टाइम ही नहीं मिला, वो आखिर में थे और ये लोग शुरू में ही उलझे रह गए लंबे लंबे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पे। तो ये अगर आपके अटेम्प्ट से 110 115 अगर आपके यहाँ पे अटेम्प्ट हैं, तो स्कोर आपका अराउंड 75 से 80 के ही बीच में आएगा। ठीक, 75 से 80, क्योंकि एक मतलब एक एक्सेप्शनल केस में एक्यूरेसी अच्छी है तो आप 85-90 हो सकते हैं, लेकिन मोस्टली ये 75 to 80 ही गिरेगा ये स्कोर। ठीक है, तो यहाँ पर ये अगर हम कट ऑफ की बात करते हैं तो ये हम कह सकते हैं कि 80 वाला कहीं ना कहीं श्योर है। ठीक, 75 नहीं जाएगा सर, 75 नहीं जाएगा। ठीक है, 75 नहीं जाएगा। 75 एफ के लिए जा सकता है, एफ के लिए जा सकता है 75, लेकिन इसके लिए नहीं। तो वही है कि 78 से 81 के बीच में इस कट ऑफ को रहना है। और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि 80 वाले जो है वो सेफ़ हैं यहाँ पे, 80 वाले सेफ़ हैं। कैटेगरी वाइज आप नीचे जा सकते हैं, लेकिन एक चीज़ आपको मान के चलना है सॉरी, अगर आपको बीपीएससी 78 में या बीपीएससी में आपको सिलेक्शन लेना है 69 में भी, तो क्योंकि मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, ऊपर वाला करे आप सबका इसमें सिलेक्शन हो। देखिए, अगर आपको इस बीपीएससी को क्वालिफाई करना है तो प्रीलिम्स कुछ नहीं सर, प्रीलिम्स सिर्फ यहाँ पर आपको एलिमिनेट किया जाता है नॉन सीरियस और सीरियस एस्पिरेंट्स के बीच में, सिर्फ एलिमिनेशन वाला काम चलता है और कुछ नहीं होता यहाँ पे। आपको मेंस पढ़ना ही पढ़ना है, आपको मेंस पढ़ना ही पढ़ना है और मेंस की तैयारी आपको करनी है। अगर आप 78th भी दे रहे हैं ना, तो ये टाइम पे मेंस ही है सर। और मेंस को इस तरह पढ़िए कि आप भी दिसंबर में मेंस लिखेंगे। अगर इस तरीके से आपने 3 महीना पढ़ लिया, ठीक है,
3 महीना नहीं, जो भी टाइम बचा है आपके पास 2-2.5 महीना, अगर इस तरीके से पढ़ लिया तो ये जो 2-2.5 महीने हैं, इस तरीके का जो आपके अंदर मोमेंटम बन जाएगा ना, ये आप 7-8 महीने में नहीं कर सकते। इतना बढ़िया मोमेंटम आप यहाँ बना सकते हैं। और एक बार आपका मीन्स रेडी हो गया, एक बार आपका मीन्स रेडी हो गया ना, फिर जब आप मेंस देने, जब आप 78 के मेंस में एंटर करेंगे ना, 2 चीज़ें आपको करनी होंगी, रिवीजन और आंसर राइटिंग, और कुछ बचेगा ही नहीं। जितने लोग सेलेक्ट होते हैं ना, वो मेंस, प्री से और मेंस के बीच में 2 काम करते हैं, रिवीजन आंसर राइटिंग, रिवीजन आंसर राइटिंग, रिवीजन आंसर राइटिंग, और कोई काम यहाँ पर नहीं है। ठीक है, तो यही आपको करना है। जो भी मेंस लिख रहा है, रिवीजन पे ध्यान दे, आंसर राइटिंग पे ध्यान दे, और कुछ यहाँ करना ही नहीं सर। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स से उसकी प्रैक्टिस कर लेनी है। ठीक है, तो आप इस वक्त आपको कुछ इधर उधर सोचना नहीं है। आप ये सोचिए मेरा हो रहा है, आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू कीजिए और एक अच्छे तरीके से तैयार कीजिए। आप ये मान के चलिए कि आप 20 दिसंबर को आप ही लिख रहे हो मीन्स। ठीक, इस तरीके से अपनी प्रिपरेशन को आप ढालिए। ठीक है, अच्छा, जिनका एफ ए ओ की बात कर ले, 75 है, आप एफ के लिए पूरी तरीके से तैयार रहें। इकोनॉमिक्स ऑप्शनल, कॉमर्स ऑप्शनल, जो भी ऑप्शनल आपका है, ऑप्शनल को रेडी कीजिए अच्छे से, क्योंकि जीएस तो आपने ठीक ठाक पढ़ी होगी। इस वक्त टाइम है ऑप्शनल को देने का, ऑप्शनल को मैक्सिमम टाइम दीजिए अपना। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स को प्रैक्टिस कीजिए और जीएस की भी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करते रहिए। तो ये एक वो था, थोड़ा सा स्टूडेंट्स का कॉल आ रहा था, सर क्या करें क्या करें। देखिए, आप कुछ भी हो रहा है, आपको पढ़ना मेंस है, आप मेंस रेडी कर लीजिए, और फिर जब आप 78 का क्वालिफाई करेंगे तो आपको सीधे बस रिवीजन और आंसर राइटिंग 2 ही चीज़ पे फोकस करना होगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।